हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं वाज जयसवाल, आप सभी का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे भौतिक के अध्याय 2 का आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक देखेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ हम दो चालक लेंगे, ए और बी। देखते हैं डायग्राम। पहले हम दो चालक बना लेते हैं, ए और बी बना लेते हैं। ये जोड़ने के पहले चालक की, ठीक है। तो जोड़ने के पहले चालक ए और क्या है, बी। तो चालक ए को हम Q1 आवेश देते हैं, तब इसका विभव क्या होता है, V1। तथा चालक B को हम आवेश Q2 देते हैं, तो इनका विभव क्या होता है, V2। तथा चालक A की धारिता क्या है, C1। तथा इसका धारिता क्या है, C2। ये जोड़ने के पहले की है, जोड़ने की पहले। अब उसके बाद जोड़ने के बाद के बारे में देखेंगे। यहां भी हम दो चालक लेंगे। चालक का नाम क्या है, ए और बी। इनका आवेश क्या है, Q1। इनका आवेश क्या है, Q2। इनको एक चालक तार से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तब आवेश क्या होता है, विभव। मान लो इनका विभव जो रहता है, पहले चालक का विभव क्या है, दूसरे चालक के विभव से क्या रहता है, मान लो ज्यादा रहता है। तब की कंडीशन में जो आवेश रहता है, जिनका आवेश मतलब जिनका विभव ज्यादा रहता है, वो आवेश कम विभव वाले तरफ क्या होता है, स्थानांतरित हो। तब तक स्थानांतरित जब तक का दोनों का मतलब कि विभव का मान समान न हो जाए। तो यहाँ विभव क्या होता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। मतलब कि यहाँ आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, कहां से, ज्यादा मतलब विभव वाले से कम विभव वाले की तरफ क्या होता है, आवेशों का स्थानांतरण होता है। तब यहाँ ध्यान देना, देखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण ऊर्जा ह्रास मतलब ऊर्जा की हानि के बारे में देखेंगे, ठीक है। तब यहाँ चालक को जोड़ने के पहले की ऊर्जा ह्रास देख रहे हैं, ऊर्जा के ही मान निकालेंगे। तो ऊर्जा ह्रास देख रहे हैं, तो ए की ऊर्जा तो सूत्र होते हैं इनका 1/2 C1 V1 का वर्ग। क्यों, क्योंकि इसका धारिता क्या है, C1 है। हमारा सूत्र होता है ऊर्जा का 1/2 CV का वर्ग होता है। लेकिन ए की जो धारिता क्या है, C1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे। और इनका विभव क्या है, V1 है, तो V1। अब उसके बाद ऐसे ही B की ऊर्जा निकालेंगे। B की ऊर्जा वही सूत्र रहेगा, तो 1/2 C2 और V2 का वर्ग। यहाँ इनका धारिता बन जाता है क्या, C2। और इनका विभव क्या हो जाता है, V2। तो V2 का वर्ग। तब यहां लिखेंगे चालक को जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा। तो चालक को जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा, तो ऊर्जा मतलब कुल बोला है तो जोड़ना है आपस में, ठीक है। तब कंडीशन हो जाएगा, यहाँ कुल ऊर्जा को हम देंगे U1 के रूप में। पहला है तो ए की ऊर्जा धन बी की ऊर्जा। मान रखेंगे यहाँ U1 बराबर ए की ऊर्जा का मान कितना है, 1/2 C1 V1 का वर्ग प्लस बी की ऊर्जा का मान क्या है, 1/2 C2 V2 का वर्ग। अब ध्यान देना, यहाँ 1/2 दोनों दिख रहा है, तो 1/2 क्या करेंगे, उभयनिष्ठ खींचेंगे। 1/2 जब बाहर जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, C1 V1 का वर्ग प्लस C2 V2 का वर्ग, ठीक है। ये जोड़ने के पहले अब चालक को क्या करते हैं, ए और बी को एक चालक तार द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ते हैं तब इनका विभव क्या होता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। क्यों, क्योंकि आवेश क्या होता है, अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर कब तक स्थानांतरित होता है, जब तक विभव क्या न हो जाए, समान न हो जाए, ठीक है। तब यहाँ चालक को जोड़ने के बाद की ऊर्जा देखेंगे। चालक को जोड़ने के बाद की ऊर्जा, इसे वही जैसा भी निकाले, ए की ऊर्जा और बी की ऊर्जा निकाले, वैसे यहां भी निकालेंगे। ए की ऊर्जा तो इनका सूत्र क्या बताऊं अभी, 1/2 CV का वर्ग। लेकिन ध्यान देना, इसका जो धारिता क्या है, मान लो इनका धारिता C1 है, इनका धारिता क्या है, C2 है। तब यहाँ इसका मान क्या होगा, C1। लेकिन विभव का मान क्या है, दोनों की उभयनिष्ठ हो जाता है। इस कंडीशन पे यहाँ भी का भी ही रहेगा। उसी प्रकार अब बी की ऊर्जा क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 इनकी धारिता क्या है, C2। और विभव का मान क्या हो जाएगा, V का वर्ग। अब फिर से कुल ऊर्जा निकालेंगे इनका, तो चालक
को जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा क्या हो जाए इनका? पहला का U1 है, इसका क्या दे देंगे? U2 बराबर क्या होगा? A की ऊर्जा प्लस B की ऊर्जा। ध्यान देना है, हम मान रखेंगे A की ऊर्जा का मान कितना है? 1/2 C1 V का वर्ग प्लस B का ऊर्जा क्या है? 1/2 C2 V का वर्ग। यहाँ भी हम उभयनिष्ठ निकालें, जो दोनों में दिख रहा है उसको क्या करना है? बाहर खींच देना है। तो 1/2 दोनों में है, तो 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं। तो अब पीछे तरफ भी B दिख रहा है दोनों में, तो B को भी क्या करते हैं? पीछे से बाहर निकाल देते हैं। बचेगा क्या यहाँ? C1 धन C2। ये समीकरण क्या हो जाएगा? वाला पहला समीकरण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको निकालना क्या है? ऊर्जा ह्रास मतलब ऊर्जा में हानि निकालना। हानि के लिए क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। पहले ऊर्जा में क्या करेंगे? दूसरे ऊर्जा क्या कर देना है? घटा देना है। तो यहाँ ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा हानि देख रहे हैं, तो ऊर्जा हानि देखेंगे तो U बराबर क्या होगा? U1 माइनस U2। तब क्या करोगे आप? समीकरण 1 व 2 से U1 व U2 के मान को रखने पर, अब मान को रखेंगे, ध्यान देना यहाँ U बराबर U1 का मान कितना है? यहाँ 1/2 और क्या दिख रहा है यहाँ? C1 V1, तो यहाँ C1 V1 का वर्ग प्लस C2 V2 का वर्ग माइनस, तो माइनस यहाँ क्या दिख रहा है? 1/2 C1 प्लस C2 और क्या दिख रहा है? V2 का वर्ग। क्योंकि हम जानते हैं उभयनिष्ठ V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 धन C2, ये सूत्र होता है उभयनिष्ठ विभव का। तो यहाँ मान को रखेंगे V के जगह में 1/2 C1 V1 का वर्ग प्लस C2 V2 का वर्ग माइनस 1/2, यहाँ क्या है? C1 धन C2। यहाँ भी क्या रखोगे आप लोग? C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 धन C2। लेकिन इसमें वर्ग है तो पूरे का क्या लगाओगे आप लोग? वर्ग लगाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा? वर्ग। एक वर्ग C वाला देखना है। यहाँ ये V का मान जो निकला है कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 धन C2। ये मान को हम यहाँ V के स्थान पर रखे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ C1 V1 धन C2 V2 और C1 धन C2, लेकिन इसमें वर्ग है तो दोनों को क्या लगा देंगे? वर्ग। और उसके बाद यहाँ C1 धन C2, तो एक C1 C2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तब ध्यान देना यहाँ U बराबर 1/2 कोष्टक में C1 V1 का वर्ग प्लस C2 V2 का वर्ग माइनस 1/2, क्या बचेगा यहाँ? C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का वर्ग अपान क्या हो जाएगा? यहाँ C1 धन C2। अब उसके बाद ध्यान देना, यहाँ दोनों में 1/2 दिख रहा है, उसको हम फिर क्या कर सकते हैं? उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो पूरा कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ C1 V1 का वर्ग प्लस C2 V2 का वर्ग अपान कुछ नहीं क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस यहाँ हो जाएगा क्या? C1 V1 प्लस C2 V2 का वर्ग अपान C1 धन C2। ये पूरा कोष्टक क्या हो जाएगा? बंद। अब ये भिन्न रूप में दिख रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? दोनों का हर का क्या करेंगे? लसाअ निकालेंगे। तो दोनों का हर क्या है जी? अलग अलग है, क्या हो जाएगा? यहाँ हरों का आपस में गुणा, C1 धन C2 का गुणा एक के साथ कितना हो जाएगा? C1 धन C2। उसके बाद क्या होगा? तीसरा गुणा, इनका गुणा इनके साथ और एक का गुणा इनके साथ हो जाएगा। तो यहाँ C1 धन C2 का गुणा C1 V1 का वर्ग प्लस C2 V2 के वर्ग के साथ, और माइनस है तो माइनस, अब एक का गुणा किसके साथ होगा? एक कोष्टक में C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का वर्ग। अब उसके बाद ध्यान देना, यहाँ क्या करेंगे? गुणा करेंगे 1/2 कोष्टक में
ये C1 का गुणा C1 V1 के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा C1 दो बार है तो C1 का वर्ग और V1 का वर्ग प्लस ये C1 C2 V2 के साथ गुणा होगा तो C1 C2 V2 का वर्ग। इसी प्रकार ये C2 का गुणा इनके साथ होगा तो C2 का गुणा C1 V1 का वर्ग के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ C1 C2 V1 का वर्ग और प्लस का प्लस ये C2 का गुणा इनके साथ होगा C2 के साथ, तो क्या हो जाएगा C2 का वर्ग V2 का वर्ग और माइनस, ध्यान देना आप सूत्र लगाएंगे A धन B पूरे वर्ग रूप में दिख रहा है तो A का वर्ग धन B का वर्ग वाला सूत्र लगेगा, सॉरी ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा A की धन क्या है जी C1 V1, तो क्या हो जाएगा C1 V1 का वर्ग तो C का वर्ग और V का वर्ग माइनस अभी अंदर गुणा करेंगे प्लस B की हम क्या है C2 का वर्ग V2 का वर्ग और प्लस 2 A की हम क्या है C1 V1 इंटू B की हम क्या है C2 V2 और अपान क्या दिख रहा है C1 धन C2। अब उसके बाद यहाँ क्या है U का U रहने दे, ठीक है। अब उसके क्या है 1/2 कोष्टक लेंगे, क्या दिख रहा है वहां C1 का वर्ग V1 का वर्ग प्लस उसके क्या है C1 C2 V2 का वर्ग, तो C1 C2 V2 का वर्ग और उसके बाद क्या है प्लस फिर से C1 C2 V1 का क्या दिख रहा है वर्ग है, उसके बाद प्लस C2 का वर्ग V2 का वर्ग। अब ये माइनस के अंदर क्या करेंगे गुणा करेंगे तो जो प्लस है पूरा क्या हो जाएगा माइनस प्लस गुणा क्या हो जाएगा यहाँ माइनस C1 का वर्ग V1 का वर्ग फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा फिर से माइनस हो जाएगा C2 का वर्ग V2 का वर्ग फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 2 C1 V1 और C2 V2 एक पूरा कोष्टक क्या कर देंगे फिर से बंद कर देंगे अपान नीचे में क्या है C1 धन C2। अब जो कटेगा उसको क्या कर देना है काट देना है, तो C1 का वर्ग V1 का वर्ग यहाँ भी क्या दिख रहा है C1 का वर्ग V1 का वर्ग दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा और उसके बाद और देखना यहाँ C2 का वर्ग V2 का वर्ग और यहाँ भी क्या दिख रहा है C2 का वर्ग और V2 का वर्ग दोनों फिर से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बचा क्या यहाँ U बराबर 1/2 जो बचा उसको फिर से लिखेंगे, ध्यान दें लेकिन यहाँ C1 का वर्ग सॉरी C1 C2 V2 का वर्ग है, यहाँ C1 C2 V1 का वर्ग वन वाले पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा C1 C2 V1 का वर्ग उसके बाद ये प्लस C1 C2 V2 का वर्ग उसके यहाँ ये बचा क्या -2 C1 C2 के साथ अलग कर देना है तो C1 C2 V1 V2 एक कोष्टक बंद अपान यहाँ C1 धन C2। अब उसके ध्यान देना यहाँ जो उभयनिष्ठ दिखेगा उसको फिर से उभयनिष्ठ ले लेना है C1 C2 C1 C2 C1 C2 तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो C1 C2 बाहर गए थे कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा V1 का वर्ग प्लस V2 का वर्ग माइनस ये दोनों बाहर निकल क्या बचे यहाँ 2 V1 V2 और कोष्टक बंद अपान यहाँ हो जाएगा C1 धन C2। ये किसके रूप में दिख रहा है आप लोग जानते हैं ये दिख रहा है A माइनस B पूरे का वर्ग बराबर सूत्र होता है A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस 2AB इसी रूप में दिख रहा है नहीं दिख रहा देखो यहाँ A एक जगह क्या दिख रहा है V1 का वर्ग प्लस B जगह क्या दिख रहा है V2 का वर्ग माइनस तो माइनस से 2 है तो 2 एक जगह V1 और B जगह क्या है V2 तो हम इस रूप में इसको तोड़ करके लिख सकते हैं तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 C1 C2 अपान C1 धन C2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं A एक जगह क्या लिखेंगे V1 माइनस B जगह क्या लिख देंगे V2 और पूरे का क्या लिख देना है यहाँ वर्ग। यही किसके लिए व्यंजक है आवेशों के पुनर्वितरण में क्या है ऊर्जा हानि के लिए क्या बन जाएगा यही व्यंजक है। थैंक यू बच्चों।